से वो बना CPR थी। ठीक है सिलेक्टेबल मार्कर वाला जो प्रोसेस है। हाँ सर। एक मिनट में, ठीक है, फिगर दिखा देता हूं एनसीईआरटी का। ये है तुम्हारा PBR 322 प्लाज्मिड, ठीक है। इमेज में देख लो एनसीईआरटी का जो फिगर है, आई थिंक ये फिगर होना चाहिए। मैं ले लेता हूँ एनसीईआरटी का फिगर ही खोल लेता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस 11th क्लास एनसीईआरटी। अरे यार, बायो एनसीईआरटी PDF वही है ना, सिलेक्टेबल मार्कर, और उसमें जो भी कंफ्यूजन है तुम्हारा ले दो। हाँ ये फिगर ना, मेन यही है। मेन जो तुम्हारा डाउट है वो पेज क्लोनिंग वेक्टर्स है ना, बोलना, चुप नहीं रहना ना। क्लोनिंग वेक्टर में जो सिलेक्टेबल मार्कर है वही तुम्हारा मेजर इश्यू है, वही प्रॉब्लम। तो देखो क्लोनिंग वेक्टर होता क्या। हाँ सर। ठीक, क्लोनिंग वेक्टर सिंपल सा, ये तुम्हारा सेल और ये तुम्हारा डीएनए। इस डीएनए में ये है डिजायर्ड जीन, जिसे आपने कहा जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपने सबसे पहले डीएनए निकाल दिया, फिर आपने इस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट मारा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, कट मार देगा। कहां कट मारेगा, स्पेसिफिक साइट पे जहां भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। मान लो तुमने यहाँ ई कोर 1 से कट मारा, मान लो तुमने यहाँ ई कोर 1 से कट मारा, तो जहां जहां पर डीएनए में GAA TTC होंगे वहां वहां कट पड़ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को तुमने आइसोलेट कर लिया। अब क्या करोगे इसका, तो सर इसको हम लोग बैक्टीरिया में भेजेंगे। तो बैक्टीरिया में डायरेक्टली भेजना कोई फायदा नहीं। अगर तुमने बैक्टीरिया में ये डायरेक्टली डाल दिया तो इस जीन में, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट में अपना ORI साइट नहीं है, ये खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता, कुछ नहीं करेगा, वहां जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। अगर तुमने डायरेक्टली यहां डाल दिया तो बेनिफिट नहीं है, वो तो डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसे हमने इस वेक्टर से, जिसका टॉपिक का नाम है क्लोनिंग वेक्टर, जो तुम प्लाज्मिड कहते हो। वेक्टर क्या होता है, फिर सिंपल, वेक्टर वो पार्ट है जो तुम्हारा डिजायर्ड जीन को होस्ट तक ले जाएगा। इसी को वेहिकल कहेंगे। जिसे मैंने बोला था होजई से गुवाहाटी जाना है, जो लेकर के जाएगा उसी को वेहिकल कहेंगे। उसी का हम बायोटेक में नाम वेक्टर रखते हैं। वेक्टर मतलब कैरी करने वाला। मुझे मलेरिया है, मॉस्किटो आएगा, मच्छर आएगा, मेरे ब्लड को सक करेगा और तुम्हारे अंदर पहुंचा देगा। तो जो प्लाज्मोडियम है, पैरासाइट है, मेरे से तुम्हारे अंदर पहुंच गया। किसके हेल्प से पहुंच गया, वेक्टर के हेल्प से। एनसीईआरटी ने यही चीज समझाया थ्योरी के फॉर्म में। चलिए, तो हमने क्या किया, आपके क्लोनिंग वेक्टर का पहला गुण क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी में देखे पहला गुण क्या होना चाहिए, इसमें अपना ORI साइट होना चाहिए। अगर इसका अपना ORI साइट नहीं है, अगर इसका अपना ORI साइट नहीं है तो ये अपने आप को रेप्लिकेट ही नहीं कर सकता, वहां जाके अपना कॉपी बना ही नहीं सकता। तो फायदा क्या है, तो ORI साइट होना पहला गुण होना चाहिए। फर्स्ट गुण क्या होना चाहिए, ORI साइट, अपना रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए जहां से वो इनिशिएट कर सके। एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन को पढ़ो, वो कॉपी नंबर को भी मेंटेन करेगा। सर कॉपी नंबर यानी जाने के बाद में वो कितना कॉपी बनाएगा, कितने कॉपी बनाएंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, कितने होंगे, इस नंबर को भी मेंटेन करने का काम ORI साइट को भी है। तो अगर नीट के पेपर में क्वेश्चन आया, ये बताइए ORI साइट का क्या फंक्शन है, आप बोलेगा 2 फंक्शन। एक तो वहां जाने के बाद में रेप्लिकेशन स्टार्ट कराना, जिससे अपना कॉपी बना सके, और दूसरा काम है वहां कॉपी नंबर को कंट्रोल भी करना। क्योंकि अगर ज्यादा बन गए, अगर 400-500 बन गया, 400-500 बन गए, तो सेल के अंदर केवल और केवल तुम्हारा वेक्टर ही रहेगा।
तो सेल प्रॉपर फंक्शन भी नहीं करेगा। इसलिए एनसीईआरटी का वर्ड को देखना, कंट्रोल द कॉपी नंबर, कंट्रोल द कॉपी नंबर। चलिए तो हम लोग यहां तक एनसीईआरटी को पहले पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है तो हम एनसीईआरटी को पहले पढ़ते हैं। चलिए, क्लोनिंग वेक्टर क्या समझ में आया? मेनली हम लोग बैक्टीरिया में डीएनए को भेजना है तो मेनली हम लोग प्लाज्मिड यूज करेंगे मेनली। इसके अलावा भी और भी वेक्टर है। तुम यहां से गुवाहाटी जाना है, तुम बाई बस भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, मोटर बाइक से भी जा सकते हो, अलग अलग कार से भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। तो सर हमें जाना है, हम हमेशा अपने ट्रेन से क्यों नहीं जाए? ट्रेन की कैपेसिटी ज्यादा है। सर हम बाइक से जाएंगे, बाइक में 2 लोग बैठ सकते हो। सर हम अपनी कार से जाएंगे, 8 लोग बैठ सकते हो। सबकी कैपेसिटी, हम ट्रक में जाएंगे उसमें 50 लोग मैक्सिमम जा सकते हो। 1000 लोगों को जाना है, ट्रक में नहीं जा सकते, बस में नहीं जा सकते, ट्रेन में जाइएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले क्लियर है बोलना, ओआरआई साइट क्लियर है? ओआरआई साइट एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो पहले। हाँ देखो, दिस इज सीक्वेंस, ये तो क्लियर, इसमें कोई नहीं। कॉपी नंबर समझ में आ गया, ठीक है। अब आया कंफ्यूजन, सिलेक्टेबल मार्कर पे फंसेगा। सिलेक्टेबल मार्कर क्यों जरूरी है? अब देखो, मैंने पूछा कि तुम यहां से गुवाहाटी चले गए अपने मामा घर, तुम यहां से उठे हुजई में थे और तुम चले गए गुवाहाटी अपने मामा के घर। ध्यान से सुनना, अब मैं पता करने वाला हूं कि तुम मामा के घर पहुंचे या नहीं पहुंचे। तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे पापा फोन करेंगे ना भाई, तुम वहां से चलते थे, हुजई आते थे, सुपर 40 आते थे, पापा को एक टेंशन होता था तुम पहुंचे या नहीं पहुंचे हो, तो फोन करते थे। और फोन तुम्हारे पास है नहीं तो वो किसको फोन करते थे? आपके हॉस्टल के मैनेजमेंट को, वार्डन को फोन करते थे कि मेरा बेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। बोले हाँ पहुंच चुका है, कहानी खत्म। अब हमें पता करना है, ये देखो ये प्लाज्मिड है, ध्यान से सुनना, ये बैक्टीरिया है और ये तुम्हारा वेक्टर है, ये तुम्हारा वेक्टर है, ये तुम्हारा वेक्टर है, और जिसके अंदर में जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। 2 ऑप्शन है, या तो तुम यहां पहुंचोगे या तो नहीं पहुंचोगे। हाँ ऐसे समझ लो कि यहां पास से मैंने क्या किया, इस क्लास के अंदर में 2 सेल है, सिंपल भाषा में सीखो, 2 सेल है, एक 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तुमने क्या किया, यहां भेज दिया, यहां पास भेज दिए, ये चले गए आपके। अब मुझे बताओ किसके अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, 1 में, 2 में, 3 में? बैक्टीरिया को क्या तुम नेकेड आई से देख सकते हो? नहीं सर, हम कैसे देख सकते? तुमने बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेजा, 1 के अंदर नहीं गया, 3 के अंदर नहीं गया, 2 के अंदर चला गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा? जिसके अंदर गया उसे कहेंगे ना ट्रांसफॉर्म्ड, जिसके अंदर गया उसे क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म। जिसके अंदर नहीं गया नॉन ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म। तुम्हें नेकेड आई से नहीं ना दिख सकता, कोई साइंटिस्ट बैक्टीरिया को कैसे देख सकता है? तो कैसे पता करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का नाम ही लिखा है, वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सा सेल नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो सिलेक्टेबल मार्कर के नाम पे हमने क्या यूज किया? हम यूज करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो बता देगा कि कौन इसके अंदर में कौन ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो हम सिलेक्शन एक जगह नहीं करेंगे, 2 जगह करेंगे। हम 2 जगह सिलेक्शन करेंगे, एक तो कौन ट्रांसफॉर्म्ड है, एक नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। और जो ट्रांसफॉर्म्ड है उसके अंदर में जो गया है वो रिकॉम्बिनेंट गया या नॉन रिकॉम्बिनेंट गया। तो बच्चा यही बस कंफ्यूज हो जाता है, 90% बच्चे को यही बस कंफ्यूजन है कि सर फ्लास्क में हमें कौन सा चाहिए, ट्रांसफॉर्म या नॉन ट्रांसफॉर्म? नॉन ट्रांसफॉर्म तो कोई काम करे, ट्रांसफॉर्म चाहिए। अब कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे पता करेंगे? इसके लिए हेल्प करेगा सिलेक्टेबल मार्कर। सर सिलेक्टेबल मार्कर होता क्या? कुछ नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर एक जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ही सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। इस चीज को मैं प्रूफ कर देता हूं। अब इस चीज को मैं लॉजिकल वे में प्रूफ करता हूं, एनसीईआरटी के फिगर से ही मैं प्रूफ करता हूं, टेंशन मत लो। ये देखिए एनसीईआरटी के फिगर बना हुआ है, ये फिगर जो एनसीईआरटी में दिया है पीबीआर 320 को, ये बाई हार्ट याद होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली ऐसा याद होना चाहिए। सर नहीं सर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट है, क्लोनिंग साइट है, डरना नहीं है,
ट्रिक बताऊंगा, देखो ध्यान से देखो। वहां पास सबसे पहले वेक्टर के अंदर में होना चाहिए ORI साइट। बोले हाँ, जब इसे भेजोगे तो होस्ट के अंदर में रेप्लिकेट करना चाहिए, रेप्लिकेशन के लिए चाहिए प्रोटीन। अब होस्ट नहीं दिया तो होस्ट के अंदर भेज दिया, होस्ट बोला नहीं रेप्लिकेट नहीं करने देंगे, तब मेरे पास प्रोटीन एंजाइम नहीं है, डीएनए हेलिकेज नहीं है, टोपोइसोमेरेज नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, तू अपना कर। इसलिए आरओपी डाला गया। देखो ध्यान से फिगर में देखो, आरओपी रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। ऐसे जीन डाले गए जिससे वो अपना प्रोटीन खुद से बनाएगा, जिससे वो रेप्लिकेट करा सके। दो चीज क्लियर। तीसरा, इसके अंदर में होंगे देखो 8, कितने 8 क्लोनिंग साइट है। सर क्लोनिंग साइट क्या होता है? जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मारेगा, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मारेगा उसी को क्लोनिंग साइट कहेंगे। जहां पर कट मारे, जिस जगह पे कट मारेगा वहीं पर जाके तुम्हारा जीन जुड़ेगा और उसका क्लोन बनेगा। जिस जगह पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मारेगा वो पार्ट खुलेगा, वहीं पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके जुड़ जाएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो जिस जगह पे आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा या जिस जगह पे उसका कट पड़ा उसी को हम कहेंगे क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट। दोनों सेम चीज है। कितने 8। ऐसे याद करो, ऐसे याद करो। सबसे पहले यहां से देखो बायोलॉजी कौन पढ़ा रहा है, अभी तुम्हें बॉटनी कौन पढ़ा रहा है? सदाब सर। तो सबसे पहले बाम H1 को देखो, B फॉर बॉटनी याद कर लो, B फॉर बॉटनी याद करो। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम क्या है? शादाब सैलवन। बॉटनी BAMH, बाम 1 सैलवन, मैं शादाब। हो गया एक चीज क्लियर। अब देखो ध्यान से देखो, फिजिक्स तुम्हें कितने टीचर पढ़ा रहे? चलो बोलो रे भाई, फिजिक्स तुम्हें कितने टीचर पढ़ा रहे? अबू सर पढ़ा रहे होंगे, अनुराग सर पढ़ा रहे होंगे, और मान लो एक और सर पढ़ा रहे होंगे। 3 सर पढ़ा रहे फिजिक्स। तो तुम 3 नाम पी से याद करो। तुम्हें फिजिक्स 3 टीचर पढ़ाया होगा, याद करो इस सेशन में। हाँ, एक और मुखर्जी सर पढ़ाया था ना, 3 टीचर पढ़ाया था ना, याद कर लो। ठीक है, तो देखो 3 टीचर कौन होंगे? 3 फिजिक्स वाले। कौन कौन है भाई? PVU2 देख लो, फिगर देखो, PST1 PVU1, तो 3 फिजिक्स हो गए। अब बताओ ध्यान से, केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, क्लैब 1 वहां पर देखो। तो अगर तुम 12th का बोर्ड देने जा रहे हो, पिछले साल याद करो, बोर्ड देने जा रहे हो, बोर्ड, असम बोर्ड देने जा रहे हो, तो तुम क्या करोगे? फिजिक्स का भी एग्जाम दोगे, केमिस्ट्री का भी एग्जाम दोगे और इंग्लिश का भी एग्जाम दोगे। एक नाम ई से, एक इंग्लिश का भी पेपर दोगे। एक इंग्लिश के टीचर से भी तुमने पढ़ाई की होगी। और अगर मैं यूपी में रहता, बिहार में रहता, मुझे एक हिंदी का एग्जाम देना पड़ता, तो एक नाम H से, एक नाम H से याद होगी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं, मेरे बारे में सोचो, मैं बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूं। मैंने बॉटनी सदाब सर से पढ़ी है, तो पहला बॉटनी B से याद कर लो, दूसरा सदाब सैलवन याद हो गया। चलो, मैंने फिजिक्स 3 टीचर से पढ़ी है, तो 3 P नाम से होगा, PVU2 PST1 PVU1 हो गए 3। केमिस्ट्री मैंने एक टीचर से पढ़ी है, तो एक टीचर केमिस्ट्री के कौन नाम है? क्लेवन, CLA1, जो वहां पर कट मारेगा। अब मैंने इंग्लिश एक टीचर से पढ़ी है, इंग्लिश आसान सा सब्जेक्ट है, ECOR1, और मैंने हिंदी एक टीचर से पढ़ी, हिंद 3। तो ये फिगर याद हो गया, ये फिगर याद हो गया। और ध्यान से देखना, अब दो हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ढूंढना है। कौन कौन है बोलो? पहले ए आता है, ध्यान से देखो, इधर से स्टार्ट करना, किधर से? राइट साइड से, नहीं लेफ्ट साइड से। पहले ए वर्ड आता है, AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और बाद में आएगा टी, AT याद कर लो ना, AT। पहले ए आया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और दूसरा है T, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब बताओ, हैंड रेस करना या मैसेज में बोलना, किसे किसे ये पूरा फिगर याद हो गया? किसे किसे ये पूरा फिगर याद हो गया? बताओ, किसे किसे ये पूरा फिगर याद? सर एक बार और बता दीजिए। याद हो गया ना सभी को? चलो सर वो एक बार और बता देंगे। बोलो बोलो सर बोलो, और एक बार बता दीजिए। क्या क्या बोलना? सर और एक बार बता देंगे, और एक बार बता देंगे तो अच्छा होगा सर। चलो ठीक है, मैंने बोला मैं बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूं, मैंने बॉटनी सदाब सर से पढ़ी है। कहां से पढ़ी है? सदाब सर से। तो बॉटनी B4, बॉटनी बाम H1। सबसे पहले देखो बाम H1 दिखा,
अब क्लॉकवाइज बढ़ते जाना, क्लॉकवाइज बढ़ते जाना, ठीक। बॉटनी किसे पढ़ी? सदाब सर से, सेल 1 हो गया ना। फिजिक्स मैंने 3 टीचर से पढ़ी थी, जिनका नाम था PVU2, PST1, PVU1। फिजिक्स, P फॉर फिजिक्स, P नाम के 3 रिस्ट्रिक्शन साइट है, फिजिक्स नाम के 3 रिस्ट्रिक्शन साइट है, P से 3 रिस्ट्रिक्शन साइट हो गई, बोले ठीक। एक केमिस्ट्री का टीचर है क्लेवन, और एक साइट है इंग्लिश का E-Core 1, और एक है हिंदी का, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक केमिस्ट्री, एक बॉटनी और 3 फिजिक्स हो गई। चलो ठीक है। अब देखिए करना क्या है, करना क्या है, ध्यान से सुनो। तो हमने मान लो PVR फिगर को बनाते हैं, ठीक है। देखो यार, मैंने PVR 322 अमेरिका से मंगा लिया, क्योंकि ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, कोई नेचुरल नहीं है, साइंटिस्ट ने बनाया है, जिनका नाम था बॉलिवर एंड रॉड्रिग्विज, इसलिए नाम पड़ा PE, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलिवर, R फॉर रॉड्रिग्विज, और 322 ऐसे से उन्होंने ढेर सारे बनाए थे, तो सबका अलग अलग नंबर देते, अलग अलग नंबर देते, ढेर सारा ऐसा बनाया था उन्होंने, तो अलग अलग नाम देना था, तो उन्होंने नेमिंग करना स्टार्ट किया, 321, 322, 336, ये वाला बड़ा फेमस हो गया पूरे वर्ल्ड वाइड, ये बड़ा फेमस हो गया, तो हमारे सिलेबस में 322 ही पढ़ना है। चलो अब हमें डायरेक्टली चले, यहां पर कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है? AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और इधर बताओ कौन सा है? TTR, बस ये चीज फोकस करो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन है उसमें कौन सा क्लोनिंग साइट है बताओ? टेट्रासाइक्लिन में 2 है, बॉटनी और मेरा नाम, बाम H1 है और सेल 1 है। हमने क्या किया, हमने क्या किया, बाम H1 से कट मार दिया, लॉजिकल समझना, हमने किससे कट मारा? बाम H1 से। बाम H1 से कट मारेंगे, उसका रिस्ट्रिक्शन साइट कहां है? वो कहां कट मारेगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में। सर ये रेजिस्टेंट जीन होता क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर में कोई एंटीबायोटिक्स डालो, तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए, अपने बचाने के लिए कोई केमिकल बनाता है, जिससे वो एंटीबायोटिक्स को ही तोड़ देगा, तो जिसके हेल्प से, समझ लो यार, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये उसका प्लाज्मिड। तुमने क्या किया? बैक्टीरिया को मारने के लिए मान लो टेट्रासाइक्लिन यूज किया, ये टेट्रासाइक्लिन गया, लेकिन इवोल्यूशन में इस बैक्टीरिया ने ऐसे एक रेजिस्टेंट जीन बना लिए, ऐसे रेजिस्टेंट जीन बना लिए। कैसे काम करता है ये जीन? ऐसा कोई केमिकल बनाएगा, ये जीन है यानी DNA, RNA बनेंगे, प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेगा, ऐसा एंजाइम बनेगा, ऐसा एंजाइम बनेगा जो टेट्रासाइक्लिन को डिग्रेड कर देगा। तो क्या ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में जिंदा रहेंगे? क्या टेट्रासाइक्लिन डालोगे? बोले टेट्रासाइक्लिन को ही तोड़ देगा, तो टेट्रासाइक्लिन से अपने आप को बचा लेगा। दूसरा बैक्टीरिया, इसका मेन DNA और इसमें प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड है ही नहीं, टेट्रासाइक्लिन डाला, टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल कर देगा, मार देगा, तो ये हो गया टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में मर गया, सेंसिटिव है, उसके ऊपर में अटैक करेगा, मार देगा, और ये हो गया रेजिस्टेंट, जिसके अंदर लड़ने की पावर है, रेजिस्टेंट। क्यों लड़ सकता है? क्योंकि उसके पास स्पेशल जीन है। चलो अब वापस लौटे, हमने बाम H1 को कट मारा, तो ध्यान से देखना और लॉजिकल दिमाग लगाना, मैंने पूरा वीडियोस में ऐसे बताया तो जरूर है, लॉजिकल दिमाग लगाना। यहां पर कौन सा है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में, लेकिन आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कट हो गया, कट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बाम H1 से कट मारा, तो बाम H1 ने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को बीच से काट दिया, तो जीन खराब हो गया। तो देखिए टेट्रासाइक्लिन खराब, टूट गया। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है? यहां पर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाके रख दिया, यहां पर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाके रख दिया, ठीक, और यहां पर एक एंजाइम डाल दिया, DNA लाइगेज। DNA लाइगेज आया समझ में? DNA लाइगेज क्या करेगा बोलो? DNA को जोड़ देगा, लेकिन जोड़ने के 2 तरीके, ध्यान से सुनो। DNA लाइगेज DNA को जोड़ देगा, यहां से DNA पकड़ा, यहां से DNA पकड़ा, जोड़ दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा? 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। देखो क्या हुआ,
ये आपस में दोनों जुड़ गए, ये आपस में दोनों जुड़ गए। आपने बोला था ना डीएनए को आपस में जोड़ना है, जोड़ दिया। इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ के रखा गया, नहीं रखा ना। सेकेंड वाला फिगर देखो, सेकेंड फिगर देखो, सेकेंड फिगर को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सेकेंड फिगर को। यहां देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके जुड़ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट जाकर के जुड़ गया। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एक्टिव काम कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन जीन उसके अंदर में कौन एंटर कर गया बताओ? जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके ऐड होगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर घुस गया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो सोचो पहला वाला ये पार्ट 2 बनाया, ये कैसा कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट गया तो ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट। अब मुझे बताओ जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ठीक ठाक, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ठीक ठाक, कोई इश्यू नहीं, दोनों ठीक ठाक है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट बन गया जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटर कर गया, तो बताओ ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा? बोलो, खराब नहीं हो जाएगा? इसी टॉपिक को क्यों खराब हुआ सोचो। यहां देखो ध्यान से, इधर देखो मेरे तरफ, ये पीबीआर 322 था, कट हुआ, और यहां जाकर के जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया। तो ये वाला जो जीन था, पहले जो जीन था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, उसके अंदर कौन चला गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड होने से क्या हुआ? क्या हुआ? तो सिलेक्टेबल मार्कर यानी कि जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था वो खराब हो गया। इसी को एनसीईआरटी कहता है इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया तो वो पार्ट इनएक्टिव हो गया। टॉपिक का क्या नाम है एनसीईआरटी में? इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। अब बताओ यहां तक क्लियर है? बताओ यहां तक क्लियर है एकदम 100%? बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर यहां तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा ना? फटाफट किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे सर, हमें कैसे पता चलेगा? सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट? किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अब साइंटिस्ट अपना खोपड़ी लगाएगा, अपना भेजा चलाएगा। सर कैसे? अब देखिए ध्यान से, अब देखिए साइंटिस्ट क्या करेगा। साइंटिस्ट ने ले लिया ये फ्लास्क, ये फ्लास्क साइंटिस्ट ने ले लिया, बोले ठीक है ये फ्लास्क, ठीक, और इसके अंदर में एक बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया, 3 बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया और 5 बैक्टीरिया। ध्यान से, इसके अंदर से हमने प्लाज्मिड निकाल लिया, इसके अंदर से हमने प्लाज्मिड निकाल लिया कि उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ना रहे, न तो गड़बड़ हो जाएगा, न तो गड़बड़ हो जाएगा। एलेन का मॉड्यूल को पढ़िएगा, उसमें लिखा है हम सारे प्लाज्मिड को निकाल लेंगे, न तो गड़बड़ हो सकता है एक्सपेरिमेंट। बोले ठीक है। अब आप क्या कीजिए, जो प्लाज्मिड आपके पास थे उसको आपको तो पता नहीं, आप समझिए यहां पर आपको मैंने ऐसे बताया होगा कि मान लो कि आपने 1 2 3 4 और 5 आपके पास प्लाज्मिड थे, ठीक। यहां पर कौन सा था? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। समझ में आ रहा है? आपने कौन सा एंजाइम यूज किया? बाम H1। तो बाम H1 ऐड करने से इस ट्यूब के अंदर क्या हुआ? इस ट्यूब के अंदर क्या हुआ? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कट हो गए, टेट्रासाइक्लिन जीन रेजिस्टेंट जीन कट हो गए, कट हो गए, कट हो गए, कट हो गए, सभी कट हो गए। 5 प्लाज्मिड था, सभी कट हो गए। तो टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेट्रासाइक्लिन कट, टेट्रासाइक्लिन कट हो गया। अब आपने क्या किया? जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाके यहां छोड़ दिया, ले बेटा जुड़ जा। तो आपने यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाके रख तो दिया है, रख तो दिया है, और डीएनए लाइगेज डाल भी दिया है, डाल भी दिया है, लेकिन गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं। डीएनए लाइगेज बोलेगा हम जोड़ते हैं डीएनए को, तुम्हारा डीएनए को फॉरेन से जोड़ेंगे ये गारंटी नहीं, बस डीएनए जोड़ते। तो देखो यहां पर क्या हो गया, इस ट्यूब के अंदर में 2 कंडीशन क्रिएट हो गए। पहला क्रिएट हुआ सेल्फ लाइगेशन, आपस में जुड़ गए, आपस में जुड़ गए, आपस में जुड़ गए। तो 3 तो देखो सेल्फ लाइगेशन, 4 देखो सेल्फ लाइगेशन हो गया,
हाँ, केवल एक के अंदर में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ है, केवल एक के अंदर में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ। ध्यान से देख लो, एकदम क्लियर, कि बाद में मत अब ये करना, केवल एक के अंदर में ऐड हुआ है। अब मुझे बताओ ध्यान से, कलर थोड़ा चेंज कर देते। अब मुझे बताओ एकदम दिमाग में क्लियरिटी सेट हो गई, एकदम दिमाग में चली गई बात। तो ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है, ये चारों सेल्फ लाइगेट हो गए। तो रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, बाहर का जीन तो आया नहीं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। केवल जो ई पार्ट है वो है केवल रिकॉम्बिनेंट, और तुम्हें रिकॉम्बिनेंट ही चाहिए। अब कैसे पता करोगे? तो तुमने इस ट्यूब के अंदर जितने प्लाज्मिड थे वो अब तुम यहां डाल दो, यहां डाल के छोड़ दीजिए। इस ट्यूब के अंदर में मैंने बताया ना, इस ट्यूब के अंदर में क्या थे, ये एक प्लाज्मिड, दो प्लाज्मिड, तीन प्लाज्मिड, चार प्लाज्मिड, बस एक ही प्लाज्मिड ऐसा था जिसके अंदर में जीन ऑफ इंटरेस्ट गया था। बाकी किसी के अंदर तो गए भी नहीं, बाकी किसी के अंदर तो गया भी नहीं। ठीक है, अब क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन। सर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, इस डीएनए को अब बैक्टीरिया के अंदर डालिए, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो मान लो ध्यान से सुनना, यहां पहुंच गया, ध्यान से सुनिएगा, मुझे ध्यान से एकदम आंसर करना है इस बार। यहां देखिए कैसा गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहां कैसा गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहां कैसा गया, रिकॉम्बिनेंट। ध्यान से देखो, मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है। अब मुझे बताओ किस किस के अंदर में गया प्लाज्मिड, किस किस के अंदर में गया, यानी कि फॉरेन डीएनए किस किस के अंदर में गया? तो सर 1 में गया, 4 में गया, 5 में गया। तो ये हो गया बच्चा ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए गया ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर नहीं गया नॉन ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर नहीं गया नॉन ट्रांसफॉर्म। अब समझ में आया? लेकिन इस फ्लास्क में 3 तरह के सेल है। सोचो, इस फ्लास्क में 3 तरह के सेल है। पहला नॉन ट्रांसफॉर्म, तुम्हारे कोई काम का नहीं। दूसरा ट्रांसफॉर्म, हाँ हमारे काम का। लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड भी 2 तरह के, एक ट्रांसफॉर्म है नॉन रिकॉम्बिनेंट और एक है रिकॉम्बिनेंट। अब तुम्हें सिलेक्ट करना है, कि कौन पहले फ्लास्क में ट्रांसफॉर्म्ड है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, पहले सिलेक्ट कीजिए। अब ट्रांसफॉर्म में कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट, उनका सिलेक्शन कीजिए। अब हमें 2 चैलेंज है, हमें दोनों को सिलेक्ट करना है कि फ्लास्क में ट्रांसफॉर्म्ड कौन है और ट्रांसफॉर्म के साथ रिकॉम्बिनेंट कौन है। आया कुछ समझे? अब बताओ यहां तक क्लियर है? तब आगे बढ़ेंगे। फटाफट बताओ, यहां तक क्लियर है? दिमाग में चीजें घुस गई? यहां तक चीजें क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस फ्लास्क के अंदर 3 तरह के बैक्टीरिया, नॉन ट्रांसफॉर्म हमें नहीं दिख रहा, ट्रांसफॉर्म नहीं दिख रहा, ट्रांसफॉर्म में भी नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। हमने क्या किया, एक प्लेट बनाया, अगार प्लेट, जहां बैक्टीरिया को ग्रो करते। थोड़ा छोटा बनाऊंगा, ठीक है। हमने एक अगार प्लेट बनाया, बोले ठीक। इस अगार प्लेट के अंदर में हमने, ये सॉलिड मीडियम है अगार, जहां बैक्टीरिया ग्रो करना पसंद करता है, वही रेड एल्गी से जो निकालते। इसके अंदर में हमने एक एंटीबायोटिक्स डाल दिया, जिसका नाम है, ध्यान से सुनना, जिसका नाम है एम्पिसिलिन डाला। इसके अंदर में ऑलरेडी कौन सा एंटीबायोटिक्स है, एम्पिसिलिन, ठीक डाल, बोले ठीक। अब इस फ्लास्क के अंदर में जो भी सेल थे, इस फ्लास्क के अंदर में जो भी 5 सेल थे, उसको निकाला और स्प्रेड कर दो। 5 बैक्टीरिया था, निकालो और चारों तरफ स्प्रेड कर दो। मान लो यहां बैक्टीरिया 1 गया, 2 गए, 3 गया, 4 गए, 5 गए, मान लो सभी को रख दिया, स्प्रेड कर दिया, अलग अलग कर दिया। बैक्टीरिया के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है, अगर खाना पीना ठीक मिला, सॉलिड मीडियम है, खाने पीने का भरपूर चीज है, वहां वो ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलोनी बना लेगी। यानी इस तरह के बैक्टीरिया, ढेर सारे बैक्टीरिया बन गए तो ये कॉलोनी बन गई, ढेर सारे बैक्टीरिया बन गए तो ये कॉलोनी बन गई, ढेर सारे बैक्टीरिया बन गए, ये कॉलोनी बन गई। अब मुझे बताना ध्यान से, 2 नंबर की कॉलोनी बन गई, ठीक है,
3 नंबर की कॉलोनी बन गई, 5 नंबर की कॉलोनी बन गई, 1 की क्यों नहीं बनी, 4 की क्यों नहीं बनी, तुम बताओ। 1 नंबर बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो किया, 4 नंबर का बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो किया? सर इसलिए ग्रो नहीं किया सर क्योंकि 1 नंबर में शायद सर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होगा, बैक्टीरिया नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होगा। देख लीजिए ये वाला नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होगा, उसके अंदर में फॉरेन डीएनए ना, प्लाज्मिड है ही नहीं। अगर प्लाज्मिड है ही नहीं तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन भी नहीं है। अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है ही नहीं तो वो एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में जिंदा कैसे रहेगा? एम्पिसिलिन तो उसे क्या करेगा, मार डालेगा। तो ये वाले यानी कि यहां पास जो थे 1 नंबर और 4 नंबर ये क्या थे, नॉन ट्रांसफॉर्म। और 2 नंबर क्यों जिंदा है, 3 नंबर कौन क्यों जिंदा है, 5 क्यों जिंदा है? क्योंकि इसे एम्पिसिलिन से लड़ने की एबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में प्लाज्मिड होगा और प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन थे तो अपने आप को जिंदा रख लिया। तो तुमने क्या ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को क्या सिलेक्ट नहीं कर लिया? क्या इस प्लेट में तुम्हें पता नहीं चल गए कि कौन ट्रांसफॉर्म्ड है कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है? नॉन ट्रांसफॉर्म तो मर गया, नॉन ट्रांसफॉर्म तो सर्वाइव ही नहीं किया। तो आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के हेल्प से ये पता कर लिया कौन ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स के हेल्प से किया, इसलिए इसका नाम पड़ा सिलेक्टेबल मार्कर। इसलिए इसका नाम पड़ा सिलेक्टेबल मार्कर। इसने सिलेक्ट करके बताया कि कौन ट्रांसफॉर्म्ड है कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। अब बताओ, अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब फटाफट मुझे बताओ। हाँ बोलो फटाफट, तुम लोग बोल सकते हैं, बोलो रे भाई। गायब हो गया क्या? सर 2 और 3 तो नॉन ट्रांसफॉर्म वाला था ना, वो तो मर जाना चाहिए था। अरे तो मर तो गया है। अरे यार मैंने इसे बोल दिया। चल यहाँ पर यार 1 जिंदा है, चलो मान लो कि 1 जिंदा है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए बताया, समझाने के लिए बताया कि चलो 1 जिंदा है, ठीक है। 2 और 3 मर गए, चल ठीक है, 2 और 3 मर गए, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 4 जिंदा है, 5 जिंदा है, ठीक है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो सर अब पता करना है सर कि यहाँ पास ट्रांसफॉर्म्ड में कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। कैसे पता करें, कैसे पता करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक और प्लेट ले लेना है, अगार प्लेट एक और ले लेना है, हूबहू उसी के तरह। इसलिए कहता है रेप्लिका प्लेटिंग। रेप्लिका मतलब हूबहू वही ले लेना है, उसी के तरह ले लेना है। और उसके अंदर में आपको डालना है टेट्रासाइक्लिन। उसके अंदर क्या डाल देना है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स डाल देना है। हाँ, यहाँ पर के फिगर को मैं क्लियर कर दूं कि तुम लोग कोई कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, फिगर को मैं ठीक कर दूं, तुम्हारा ही वाला चला देता हूँ रे भाई, कि टेंशन मत ले। कौन कौन जिंदा था भाई? 1 नंबर कॉलोनी, ठीक है, 1 नंबर कॉलोनी, ठीक है, 2 मर गया, 3 मर गए, 4 नंबर कॉलोनी, ठीक है, सरवाइव करेगी, बनेगी, 5 नंबर कॉलोनी सरवाइव करेगी, 2 और 3 मर गए। यानी ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ट्रांसफॉर्म्ड है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट है या नहीं, नहीं मालूम। हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट हो सकता है रिकॉम्बिनेंट, हमें तो नहीं मालूम। अब हमें क्या करना है, बस चीजें समझना है। आपको क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है, सिंपल। एक कपड़ा लीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए। कपड़ा लीजिए, सिंपल ऐसे कि मैंने कपड़ा लिया, इसके ऊपर रख दिया, थोड़ा सा प्रेस करो, थोड़ा सा दबा दो। तो दबाने से क्या होगा, जो 1 नंबर में लाखों बैक्टीरिया है, लाखों बैक्टीरिया है, कॉलोनी जो है, जो 1 नंबर था बैक्टीरिया, वो लोग ग्रो करके कॉलोनी बना दिया, उसका कुछ बैक्टीरिया अटैच हो जाएगा ना। कपड़ा लिया, दबा दिया। अब क्या किया, उस कपड़े को लो उसी डायमेंशन से यहां रख दिए, उसी डायमेंशन से यहां रख दिए। यानी कि मेरा सिंपल कहना है 1 नंबर कॉलोनी का बैक्टीरिया यहां, कुछ बैक्टीरिया लेते हैं, 4 नंबर कॉलोनी का बैक्टीरिया यहां रख दीजिए, 5th नंबर कॉलोनी का बैक्टीरिया यहां रख दीजिए। इतना कर दीजिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए, उठाइए और दूसरे प्लेट पे रख दीजिए। इसका नाम होगा रेप्लिका प्लेटिंग। रेप्लिका मतलब उसका हूबहू कॉपी बनाया, बस उसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स डाल। सुबह का वेट कीजिए, सुबह में जब देखते हैं तो केवल 5 नंबर की कॉलोनी ग्रो करती है, 5 नंबर की कॉलोनी ग्रो करती है और 1 नंबर की कॉलोनी ग्रो करती है। अब मुझे बताइए 1 नंबर और 5 नंबर ही क्यों ग्रो किया? 1 सरवाइव, 5 सरवाइव, 4th मर गया। 4th क्यों मरा? क्योंकि उसके अंदर में टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की एबिलिटी नहीं थी।
टेट्रासाइक्लिन से क्यों नहीं लड़ पाया? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन खराब हो चुका था। और टेट्रासाइक्लिन क्यों खराब हुआ? क्योंकि उसमें वो तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन में खराब हो चुका था। अरे टेट्रासाइक्लिन जीन तो कट हुआ ना, उसी में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ, तो टेट्रासाइक्लिन तो खराब हो गया। अगर टेट्रासाइक्लिन ही खराब हो गया रेजिस्टेंट जीन, तो टेट्रासाइक्लिन से तो लड़ेगा नहीं, वो किल हो जाएगा। तो जो मर गया इसका मतलब है ये है रिकॉम्बिनेंट, और जो जिंदा है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो सर ये तो मर गया, अब हम कहां से यूज करेंगे? तो टेंशन मत लीजिए, अरे इसका मेन स्टॉक सॉल्यूशन तो यहां मौजूद है ना, यहां लाखों बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया तो वहां गया था, यानी 4th नंबर में जो लाखों बैक्टीरिया जो कॉलोनी के फॉर्म में, उसको ले लीजिए। और ये कंफर्म हो गया कि 4th नंबर की जो कॉलोनी है वो रिकॉम्बिनेंट नेचर की है। अब इसको आप यूज कर सकते हैं। अब बताओ क्लियर है? अब बताओ क्लियर है? हाँ या ना में बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, फिजिक्स पर। हाँ बोलो, अभी क्लियर है सर? क्लियर है ना? वही समझ में नहीं आ रहा, बस वही बस समझ में नहीं आ बस रहा ये था कि बस रिकॉम्बिनेंट मतलब मर जाएगा तो एकदम यूज कैसे करें। हाँ तो चलो अब यही सही, तो ठीक है, तो मतलब तुमने सीख लिया, कोई टेंशन नहीं है। स्टॉक तो तुम्हारे पास अवेलेबल है रे भाई। स्टॉक बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जब जाता है अपने लाखों कॉपीज बनाता है, वो एक व्हाइट कलर की कॉलोनी बन जाती है। हमने कॉलोनी को प्रेस किया, दबाया, तो कुछ बैक्टीरिया 10 20 50 100 ऐड हो गए, उसे निकाल के वहां रखा। वहां कौन सा एंटीबायोटिक्स था? वहां था कौन? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन मर गया। अरे काय मरा रे भाई? टेट्रासाइक्लिन में काय मर गया? टेट्रासाइक्लिन खराब होगा तेरा रेजिस्टेंट जीन। क्यों खराब है? क्योंकि वहां इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है। तो यहां पास आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की हेल्प से सिलेक्ट कर लिया कि कौन रिकॉम्बिनेंट और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट, और कहानी खत्म। इसलिए तो सिलेक्टेबल मार्कर 2 जगह यूज हुआ, एक ट्रांसफॉर्म्ड कौन, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कौन, और एक जगह रिकॉम्बिनेंट कौन, नॉन रिकॉम्बिनेंट। एकदम क्लियर है मेरे में से? अब समझ में आना चाहिए। हाँ बोलो, किसी को ब्लू व्हाइट सिलेक्शन में भी दिक्कत था? हाँ या ना में बोलो फटाफट। सर बोल सकते हो, बोलो। सर अगर हम हिन 3 यूज करता तो हमने रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे पहचानता? कैसे पहचानना था? सर अगर हम हिन 3 यूज करता। किसको यूज करते? हिन 3। एक मिनट फिर से बोलो। सर अगर हम हिन 3 यूज करता। हाँ हिंट 3 यूज करते। हाँ एकदम बोलो बोलो। हाँ हिंट 3 यूज करते, तो हमने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे पहचानता? ठीक है, हिंट 3 से कट करते। हिंट 3 कहां पर कट मार रहा है? नहीं करते, हम यूज ही नहीं करते, हम वो टेक्निक नहीं यूज करते, वो तो बस साइंटिस्ट ने अपने काम के लिए रखा। हम मेनली यूज करेंगे BAM-H1, SAL1, PV1, PST1, बस 4 यूज करना है, बस 4 यूज करना है। आपको हिंट 3, CLAV1, ECOR1 नहीं यूज करना है। वहां पर कुछ एक्स्ट्रा जीन अगर ऐड करना है तब हमें उसके लिए यूज करना है। हम इस एक्सपेरिमेंट में कभी भी वो हिंट 3 को यूज नहीं करेंगे, न तो हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। हमें केवल यूज करना है BAM-H1 काट पाए, SAL1 जो काट पाए, हम नहीं यूज करेंगे वो अदर एक्टिविटीज के लिए। अब बोलो ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। किसी को ब्लू आइट सिलेक्शन में भी दिक्कत था? हाँ या ना में बोलो। कर लोगे आप? मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि ये लेक्चर अपने आप एंड हो जाएगा। बोलो दूसरा टॉपिक में बोलो, बता दूं ब्लू आइट सिलेक्शन या छोड़ दूं? टॉपिक में। अच्छा दूसरा टॉपिक भी। तो ऐसा करता हूं, फिर से मैं लिंक एक जनरेट करता हूं और भेजता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई टेंशन नहीं, 40 मिनट फिर से है, जो बोलोगे सब डिस्कस करो। व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो, व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना ना, तो मैं सारा डिस्कस कर दूंगा। व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे भेजना, मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं फिर से लिंक भेज रहा हूं, ज्वाइन करना। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, नया लिंक पे ज्वाइन कीजिए।